दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू और मुसलमान करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के का भी ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इंसानियत को समझते हैं तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा एक दोस्त है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या हमें बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि इस वाक़ये को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आप सबको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए बनी है। दोस्तों, हमारे उस दोस्त ने हमको बताया है कि कुछ दिन पहले मैं रात को 12:30 बजे के आसपास अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि एक 18 से 19 साल की खूबसूरत लड़की रात को 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी हुई है। उसके सामने से काफ़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, लेकिन वो किसी के भी आगे अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी कि किसी से भी वो लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट गई थी और उसको अपने घर जाना था। अचानक से उस लड़की को एक बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने झट से उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी कि उस लड़के से लिफ्ट मांगने लगी। इस लड़के ने अपनी बुलेट रोकी तो लड़की कहने लगी, आप मुझे अपने घर तक छोड़ दीजिए, मेरी बस छूट गई है और इस वक्त और कोई बस भी नहीं आने वाली है। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, वो लड़की उस लड़के के साथ बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। उस लड़के ने बताया कि जब मैं उस लड़की को लेकर उसके घर के पास पहुँचा तो मैंने उससे पूछा कि जब आप सड़क पर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि आपके सामने से काफ़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, मगर आप किसी के भी आगे अपना हाथ नहीं दे रही थी। आपने और किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांगी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो मुझे आपकी मोटरसाइकिल के आगे प्लेट पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल के आगे लिखा हुआ था या अल्लाह। फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी को बुरा करने देते हैं। काश आज इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह से समझ जाए कि अल्लाह को मानने वाले लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी भी दंगा फसाद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम किसी बेगुनाहों को मारने की इजाज़त नहीं देता। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का भी ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वाक़या भी उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो हिंदू और मुसलमान में नफ़रत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं, यह वाक़या इलाहाबाद की एक लड़की रुबीना का है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रुबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर पार्टी थी। उसने सोचा कि पहले मैं फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। उसने ये सोचकर अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रुबीना ने अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड की और उसके बाद वो सीधी वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुँच गई और जाकर वो ट्रेन की एक बोगी में बैठ गई। रुबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। रुबीना टॉयलेट में जाने के बहाने पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से उसको बोगी में 1 या 2 औरतें ही दिखाई थी, यानी कि उस बोगी में सारे लड़के ही लड़के भरे हुए थे। ये देखकर रुबीना बहुत घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार रात में अकेली सफ़र कर रही थी। इस वजह से वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। ऊपर से उसकी बोगी में सारे लड़के ही मिले। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई। इसलिए रुबीना ने खुद को रिलैक्स रखने के लिए चुपचाप अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और अपनी सीट पर बैठी वो पढ़ने लगी।
बोगी में बैठे वो लड़के एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहे थे। उन लड़कों का ये झुंड शायद किसी खेल में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रुबीना की हिम्मत को और तोड़ रहे थे। जैसे जैसे रात का वक्त गुजरने लगा वैसे वैसे रुबीना का डर बढ़ता जा रहा था। रुबीना डर और घबराहट की वजह से थर थर काँप रही थी। इतने में रुबीना की सीट के सामने वाली सीट पर बैठा एक लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है? तो ये सुनकर रुबीना बहुत डर गई और वो डर के मारे कहने लगी, जी मैं, और इसके आगे वो कुछ भी ना बोल पाई। इतने में रियाज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अपना नाम मत बताएं, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तो रुबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया और कहने लगा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन जैसी लगी, रियाज ने खुश होते हुए कहा। और फिर रियाज रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी इलाहाबाद में काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उनके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं। इस तरह से रियाज रुबीना को इलाहाबाद की ढेर सारी बातें बताता रहा। अब धीरे धीरे रुबीना भी नॉर्मल होने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और फिर रात भर रियाज जैसे भाई के महफूज साए में सोती रही। सुबह रुबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा ये पता रख लीजिए और अगर कभी नानी के घर आना हो तो हमसे मिलने हमारे घर ज़रूर आ जाइए। तो ये सुनकर रियाज ने कहा कि कैसा नानी का घर? बहन, वो तो मैंने आपको रात को डरते हुए और घबराते हुए देखा, तो मैंने आपके दिल से डर और भय निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया भी नहीं हूँ। यह सुनकर रुबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सब लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी लड़की को अकेले देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही तो बाप और भाई भी होते हैं। यह कहकर रियाज ने प्यार से रुबीना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिया। रुबीना रियाज को देखती रही जैसे कि कोई अपना सगा भाई आज उससे विदा ले रहा हो। रुबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रुबीना को कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। यह सुनकर रुबीना और ज़्यादा चौंक गई और सोचने लगी कि काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाएं, ना कोई हिंदू नाम पर लड़े और ना कोई मुसलमान के नाम पर लड़े, और इस तरह हमारे देश, शहर, गांव, जहां पर सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें और बिना किसी डर और भय के कहीं भी आ जा सकें, जहां पर हर कोई एक दूसरे का मददगार बन सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ खास नेताओं ने लोगों के दिमाग में धर्म और मजहब का जहर घोल दिया है। आए दिन ऐसा वैसा बयान देते रहते हैं जैसे हिंदू के दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत भर दी जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि इनको देश में नफरत फैलाने से वोटों का फ़ायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे हैं और इन नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश में गलत को गलत बोलने लगे हैं। अगर किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो हिंदू और मुसलमान सब आगे आकर उसका विरोध करते हैं। आज हमारे देश में हर कोई समझने लगा है कि कोई भी धर्म हिंसा और मारकाट की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए इन नेताओं के बहकावे में आकर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों मर रहे हैं। आज तक न जाने देश में कितने हिंदू और मुसलमान दंगा फसाद हो चुके हैं, लेकिन आप मुझे एक भी दंगा और फसाद ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी नेता की या किसी नेता के बच्चों की मौत हुई हो। इसलिए आप इस बात को समझिए और आपस में लड़ना बंद कर दीजिए और सब आपस में मिलजुल कर रहना सीखिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।